नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं NTS न्यूज चैनल। वक्त हो चुका है दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरों की रुख करने का, तो शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। अरविंद केजरीवाल ने रमेश बिधूड़ी को दिया डिबेट का चैलेंज। बीजेपी के CM फेस पर कह दी ये बड़ी बात। राहुल गांधी कब उतरेंगे दिल्ली के रण में, अरविंद केजरीवाल की टेंशन बढ़ाने आ रहे ये नेता। यूपी के कन्नौज में बड़ा हादसा, रेलवे स्टेशन का निर्माणाधीन लिंटर ढहने से कई मजदूर दबे, 23 का किया गया रेस्क्यू। आप विधायक महेंद्र गोयल को दिल्ली पुलिस ने भेजा नोटिस, बांग्लादेशियों के पास मिले अवैध दस्तावेज का मामला। आप चाहते हैं कि अनशन खत्म कर दूं, तो PM मोदी से मिलिए। जगजीत सिंह डल्लेवाल की पंजाब बीजेपी से 2 टूक। लाल बहादुर शास्त्री को शाखरगे समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि, कांग्रेस ने बताया महान गांधीवादी। जी हां दोस्तों, एक एक करके सभी खबरों की जानकारी विस्तार से देंगे, मगर उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आपको भी लगता है देश में होने वाले तमाम चुनाव EVM से ना होकर के बैलेट पेपर पर होना चाहिए, अगर आप भी हमारी बात का समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पर देख रहे तो लाइक, फॉलो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आप किस राज्य या शहर से न्यूज को देख रहे कमेंट में जरूर बताएं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को सीलमपुर में एक रैली को संबोधित करेंगे। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दिल्ली प्रभारी काजी निजामुद्दीन ने कहा कि राहुल गांधी देश की जनता की आवाज बनकर उभरे हैं। जहां भी कोई मुद्दा होता है, राहुल गांधी वहां पहुंचते हैं और लोगों की आवाज उठाते हैं। निजामुद्दीन ने कहा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी सोमवार को शाम 5:30 बजे उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में जय बापू, जय भीम, जय संविधान नाम से जनसभा को संबोधित करेंगे। इसमें बड़ी संख्या में लोग, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता भाग लेंगे। यह दिल्ली में गांधी की पहली रैली होगी। दिल्ली की 70 सदस्यीय विधानसभा के लिए 5 फरवरी को मतदान होगा। मतगणना 8 फरवरी को होगी। दिल्ली चुनाव में इस बार कांग्रेस और भाजपा ही नहीं बल्कि कई अन्य दल भी अरविंद केजरीवाल की टेंशन बढ़ाने वाले हैं। दिल्ली में बसपा और AIMIM जैसे छोटे राजनीतिक दल आगामी विधानसभा चुनाव में 3 मुख्य राजनीतिक दलों आप, भाजपा और कांग्रेस के वोट काटने की रणनीति बना रहे हैं, ताकि उनका खेल बिगाड़ा जा सके। बहुजन समाज पार्टी BSP सभी 70 सीट पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है, जबकि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन 10 से ज्यादा मुस्लिम बहुल सीटों पर उम्मीदवार उतार रही है। दोनों दलों ने अपने प्रमुख नेताओं मायावती बसपा और असदुद्दीन ओवैसी AIMIM की रैलियों की योजना बनाई है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज रेलवे स्टेशन का निर्माणाधीन लिंटर ढह गया। रेलवे स्टेशन की 2 मंजिला बिल्डिंग का लिंटर डाला जा रहा था। हादसे में करीब 35 मजदूर दब गए। कई मजदूरों की हादसे में मरने की आशंका भी जताई जा रही है। कन्नौज रेलवे स्टेशन का सुंदरीकरण हो रहा है, इसी दौरान ये हादसा हुआ। मौके पर रेलवे सहित पुलिस व प्रशासनिक अफसर पहुँच गए हैं। अब तक 23 मजदूर निकाल लिए गए हैं। 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद कन्नौज में हुए हादसे का संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। नॉर्थ ईस्ट रेलवे के अनुसार आज दिनांक 11/01/2025 को 14:39 बजे यह सूचना प्राप्त हुई कि कन्नौज रेलवे स्टेशन पर स्लैब कास्टिंग के दौरान शटरिंग फेल हो जाने से 05 मजदूर घायल हो गए हैं, जिन्हें हॉस्पिटल भेजा गया है। पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि घटना स्थल पर रेलवे एवं राज्य सरकार की टीमों द्वारा राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। इस घटना में मामूली रूप से घायल मजदूरों को 5,000 रुपए तथा गंभीर रूप से घायल मजदूरों को 50,000 रुपए की एक्स ग्रेटिया राशि दी जाएगी। मंडल रेल प्रबंधक इज्जतनगर वीना सिन्हा एवं उनकी पूरी टीम घटना स्थल पर शीघ्र पहुँचने वाली है। इंडिया ब्लॉक में बढ़ती रार के बीच शिवसेना UBT के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने शनिवार को कहा कि पार्टी मुंबई और नागपुर महानगर पालिका के चुनाव अकेले लड़ेगी। उन्होंने कहा, हम मुंबई और नागपुर महानगर पालिका अपने दम पर लड़ेंगे, जो भी होगा हमें खुद देखना होगा। उद्धव ठाकरे ने हमें संकेत दिया। मैंने अभी हमारे नागपुर शहर अध्यक्ष प्रमोद मनमोड़े से इस बारे में चर्चा की। राउत ने कहा, यह फैसला लोकल लेवल पर पार्टी मजबूत करने के लिए लिया गया है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं को मौका नहीं मिलता, इससे पार्टी की ग्रोथ प्रभावित हो रही। हमें नगर निगम, जिला परिषद और नगर पंचायत में अपने दम पर लड़ना चाहिए और अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहिए। इससे पहले उन्होंने शुक्रवार को कहा था, इंडिया गठबंधन की तरह महाराष्ट्र चुनाव में भी MVA के बीच कोई तालमेल नहीं था,
संजय राउत ने शुक्रवार को कहा था, मैं उमर अब्दुल्ला से सहमत हूँ। यदि इंडिया ब्लॉक के सहयोगियों को लग रहा है कि अब इसका कोई वजूद नहीं है, तो इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। दिल्ली के रिठाला से आम आदमी पार्टी के विधायक महेंद्र गोयल और उनके स्टाफ को दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। कुछ दिन पहले साउथ दिल्ली पुलिस ने जिन बांग्लादेशियों को पकड़ा था, उसके पास फर्जी दस्तावेज मिले थे। उसी मामले में पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया गया है। पुलिस ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ दिल्ली में अभियान चलाया था, जिसमें पकड़े गए कुछ बांग्लादेशियों के पास से फर्जी दस्तावेज मिले थे। इसी मामले में पूछताछ के लिए आप विधायक और उनके स्टाफ से पूछताछ होगी। बांग्लादेशियों से जो दस्तावेज बरामद हुए हैं, उनमें गोयल के हस्ताक्षर और मुहर मिली है। महेंद्र गोयल को पूछताछ के लिए 5:30 बजे साउथ दिल्ली ऑफिस बुलाया गया है। दिल्ली पुलिस के सीनियर अफसर उनसे पूछताछ करेंगे। कुछ दिनों पहले दिल्ली पुलिस ने बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई की थी। पुलिस ने अवैध रूप से रहने वाले 5 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा और वापस भेज दिया था। द्वारका पुलिस ने बताया कि 5 बांग्लादेशी नागरिकों को डिपोर्ट कर दिया है। पकड़े गए लोगों में एक महिला समेत 2 बच्चे शामिल थे। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल 70 साल का आमरण अनशन लगातार जारी है। शनिवार को अनशन के 47 दिन हो गए हैं। इससे पहले शुक्रवार को डल्लेवाल ने एक वीडियो संदेश में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की मांगे मान लेंगे तो मैं अनशन समाप्त कर दूंगा। उन्होंने कहा कि पंजाब बीजेपी ने अकाल तख्त से अनशन समाप्त करवाने की अपील की है, लेकिन अगर वे बीजेपी चाहते हैं कि मैं अपनी भूख हड़ताल खत्म करूं तो इसके लिए उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संपर्क करना चाहिए। न्यूज एजेंसी के मुताबिक डल्लेवाल ने शुक्रवार को 3 मिनट का वीडियो संदेश जारी किया है। उन्होंने कहा, वो अपना अनशन तभी खत्म करेंगे जब केंद्र सरकार किसानों की मांगों को स्वीकार कर लेगा। बता दें कि डल्लेवाल 47 दिन से खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन कर रहे हैं और केंद्र सरकार से फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं। डल्लेवाल ने वीडियो संदेश में कहा, हमें सूचना मिली है कि बीजेपी की पंजाब इकाई के नेताओं ने आमरण अनशन को खत्म करने के लिए अकाल तख्त से हस्तक्षेप करने की अपील की है। मैं यह कहना चाहता हूं कि पंजाब बीजेपी को प्रधानमंत्री मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री अमित शाह से संपर्क करना चाहिए, लेकिन ये लोग उनसे मिलने के बजाय अकाल तख्त जत्थेदार से संपर्क कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के सऊदी अरब दौरे का मकसद 2025 में हज यात्रा के लिए उस द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करना है, जिसमें भारत ने 10,000 अतिरिक्त हज यात्रियों के लिए कोटा बढ़ाने की मांग की है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू का शनिवार को सऊदी अरब का 5 दिवसीय दौरा शुरू हो। इस दौरे का मकसद 2025 में हज यात्रा के लिए उस द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करना है, जिसमें भारत ने 10,000 अतिरिक्त हज यात्रियों के लिए कोटा बढ़ाने की मांग की है। रिजिजू कल सऊदी अरब के मंत्री तौफीक बिन फौजान अल राबिया से मुलाकात करेंगे, जहां दोनों नेता हज समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मैं सऊदी अरब जाने के लिए उत्सुक हूं, जहां हम 2025 के लिए द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे और दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करेंगे। आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 59वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने लाल बहादुर शास्त्री को याद करते हुए उन्हें महान गांधीवादी बताए। खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, जय जवान जय किसान के प्रेरक, महान गांधीवादी, हमारे आदर्श पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि पर हम उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उन्होंने देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में अहम भूमिका निभा। भूमि सुधार से लेकर दुग्ध क्रांति की नींव रखने तक, रेलवे में 3rd क्लास को खत्म करने से लेकर 1965 की जंग तक, अपनी सरलता एवं सादगीपूर्ण जीवन से सबके प्रेरणा स्रोत बने। शास्त्री जी ने देश की उन्नति के लिए हमेशा किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लाल बहादुर शास्त्री को याद करते हुए उन्हें गुड्डी का लाल बताए। उन्होंने एक्स पर लिखा, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करता हूँ। सादगी और ईमानदारी के प्रतीक लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने कृतित्व और व्यक्तित्व से देश के राजनीतिक इतिहास में अमिट छाप छोड़। जय जवान जय किसान के उद्घोष से उन्होंने देश के किसानों व जवानों में नई ऊर्जा का संचार किया। गुड्डी के लाल शास्त्री जी का कुशल नेतृत्व और साहस सदा देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने पिछले 10 सालों में ड्रग्स के खिलाफ अपनी लड़ाई को काफी मजबूत किया है और इस दिशा में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। उन्होंने बताया कि 2004 से 2014 के बीच लगभग 3,63,000 किलो ड्रग्स जब्त किए गए थे, जबकि पिछले 10 वर्षों में यह आंकड़ा बढ़कर 24 लाख किलो तक पहुंच गया है, जो कि 7 गुना अधिक है।
देश में ड्रग्स तस्करी की बढ़ती समस्या और राष्ट्रीय सुरक्षा पर इसके पड़ने वाले प्रभावों से निपटने के लिए सरकार और सक्रिय हो गई है। आज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की ओर से ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर दिल्ली में एक रीजन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। इस दौरान विशेष रूप से उत्तर क्षेत्र के 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इससे निपटने पर फोकस रहा। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने ड्रग्स तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई। 2047 तक देश को नशामुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। पूर्व सीएम और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि रमेश बिधूरी बीजेपी के सीएम पद का उम्मीदवार होंगे। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली चुनाव लगभग नजदीक आ गए हैं। चुनाव में लोग जानना चाहते हैं किस पार्टी का कौन सीएम उम्मीदवार है। आपकी तरफ से जगजाहिर था कि अरविंद केजरीवाल होंगे। सीईसी में निर्णय लिया गया है कि रमेश बिधूरी जी सीएम उम्मीदवार होंगे। सूत्रों से पता चला है कि 1-2 दिन में उनके नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। फिलहाल आप सभी का इन खबरों पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।